हेलो स्टूडेंट, आई एम संजय शर्मा और हम लोग डिस्कस कर रहे थे अपना थर्ड चैप्टर, जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे फसलों को और भंडारण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कीट। लास्ट जो हमारा वीडियो था उसमें हमने कीट के कुछ सामान्य गुण जो थे या सामान्य जो उनके कैरेक्टर, सामान्य जो लक्षण होते हैं उनमें, उनके बारे में हमने डिस्कस किया था। और हमने डिस्कस किया था कि कीटों को हम अलग अलग आधार पर अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, कौन सी फसल में वो, कौन सी ऋतु में ज्यादा वो सक्रिय रहते हैं, कौन सी फसल को, धान्य की फसलों को, दलहन की फसलों को या सब्जियों को वो प्रभावित करते हैं। इसी क्रम में आगे अगर हम देखें तो हम देखते हैं कि कुछ लाभदायक कीट है, जैसे कि मधुमक्खी। मधुमक्खी हमारे लिए लाभदायक है क्योंकि मधुमक्खी से हमें शहद मिलता है और साथ में हमें मिलता है वैक्स। इसके अलावा रेशम कीट, जिससे हमें रेशम और लाख के कीट से हमें लाख मिलता है। लेडी बर्ड बीटल और क्राइसपर्ला कर्निया, ये बहुत ही महत्वपूर्ण और लाभदायक कीट है क्योंकि ये जो कीट है लेडी बर्ड बीटल और क्राइसपर्ला कोर्निया, ये कीट दूसरे कीटों का भक्षण करते हैं, यानी कि ये दूसरे कीटों को खाते हैं। दूसरे कीटों को, जिनको हम बोलते हैं पेस्ट, ठीक है, दूसरे कीटों को, जो कीट खेती को नुकसान पहुंचाते हैं, उन कीटों को ये खाकर के नष्ट कर देते हैं। कौन कौन से? लेडी बर्ड बीटल और क्राइसपर्ला कोर्निया। इसके अलावा हानिकारक कीट, ये तो हम कल पढ़ चुके हैं, फली छेदक, हीरक पृष्ठ, तितली, दीमक, फड़का, ये सब हानिकारक कीट है। इसके अलावा अगर हम देखें, कीटों को वैज्ञानिक आधार पर बांटा गया है 29 अलग अलग भागों में। कुछ इंपॉर्टेंट जो है हम देखते हैं, ओडोनाटा, जिसका एग्जाम्पल है ड्रैगन फ्लाई, प्लेकोप्टेरा, जिसका एग्जाम्पल है स्टोन फ्लाई, ऑर्थोप्टेरा, जिसका एग्जाम्पल है टिड्डा, डिक्टियोप्टेरा, जिसको एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं कॉकरोच, आइसोप्टेरा, जिसका एग्जाम्पल क्या होगा? दीमक, मेलोफेगा, जिसको एग्जाम्पल हम लिखेंगे बर्ड लाइस, हेमिप्टेरा, मत्कृण, थाइसेप्टेरा, थ्रिप्स, लेपिडोप्टेरा, जिसका एग्जाम्पल आएगा तितली और शलभ, डिप्टेरा, जिसका एग्जाम्पल आएगा मक्खियां और मच्छर, हाइमेनोप्टेरा, यानी कि एग्जाम्पल होगा इसका मधुमक्खियां, और कोलियोप्टेरा, यानी कि बीटल और बीविल। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें, ये कीटों की सामान्य वर्गीकरण और एक सामान्य लक्षण थे। इसके अलावा अगर हम देखें कुछ विशेष कीटों के बारे में, या पर्टिकुलर अगर हम कीटों के बारे में अध्ययन करें, अगर सबसे पहला कीट जो हम अध्ययन करेंगे वो होगा कीट कातरा, जो कि खरीफ की फसल को ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। देखते हैं हम इसके बारे में, इसके सामान्य लक्षण और इसको किस तरह से इसको रोका जाता है, इसका जीवन चक्र क्या है, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए, कातरा का वैज्ञानिक नाम अगर हम देखें, वैज्ञानिक नाम, इसका वैज्ञानिक नाम है एमीसेक्टा मूरी। एमिसेक्टा मूरी, ये इसका वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, इसका कुल होगा लेपिडोप्टेरा, और इसका गण है आर्कटीडी। ठीक है, कुल है इसका लेपिडोप्टेरा, हमने लेपिडोप्टेरा के बारे में यहां भी पढ़ा है, लेपिडोप्टेरा। ठीक है, तो कुल होगा इसका लेपिडोप्टेरा, और इसका जो गण है वह है आर्कटीडी, और यह है उत्तरी भारत के इलाकों में या उत्तरी भारत के क्षेत्र में ज्यादा पाया जाता है। उत्तरी भारत में यह ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, तो याद रखना है, सबसे पहला जो हम लोग पढ़ रहे हैं कीट, जो कि
महत्वपूर्ण कीट है। यह खरीफ की फसल को ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। तो पहला कीट है कात्रा। इसका वैज्ञानिक नाम हमें याद रखना है एमीसेक्टा मूरी। इसका कुल है लेपिडोप्टेरा। इसका गण है आर्कटीडी। ठीक है। अब अगर देखें इसके सामान्य गुण, सामान्य गुण तो देखिए कात्रा जो है वह मध्यम आकार का स्थूलाकार सलभ है। ठीक है। पहला पॉइंट जो अगर हम इसके सामान्य गुण अगर देखें तो पहला पॉइंट जो हमें याद रखना है यह मध्यम आकार का स्थूलाकार सलभ है। ठीक है। और इसमें दो जोड़ी पंख पाए जाते हैं जो कि सफेद होते हैं रंग में और उनके ऊपर काले धब्बे होते हैं। ठीक है। तो काले धब्बे वाले सफेद पंख। ठीक है। दूसरा पॉइंट हमें याद रखना है इनके बारे में, काले धब्बे वाले सफेद पंख इनमें पाए जाते हैं। इसके अलावा तीसरा पॉइंट जो याद रखना है, आगे वाला जो पंख है इसका, ठीक है, आगे वाले पंखों के बाहरी भाग, ठीक है, पंखों के बाहरी भाग इसका वक्ष एवं उदर का कुछ भाग, ठीक है। देखिए क्या क्या, एक तो आगे वाले पंखों के बाहरी भाग, जैसे मान लीजिए अगर ये पंख है तो इसका जो बाहरी भाग है, इस तरह से इसका जो बाहरी भाग है वो, इसके अलावा इसका वक्ष स्थल के कुछ भाग और उदर के कुछ भाग, ये हमेशा सिंदूरी लाल रंग के होंगे। ये कैसे होंगे? सिंदूरी लाल रंग। ठीक है, सिंदूरी लाल रंग के होंगे और इसके पूरे शरीर पर लाल या भूरे रंग के बाल पाए जाते हैं। इसका पूरा शरीर जो है वो लाल भूरे बालों से ढका रहेगा। ढका रहता है। ठीक है, लाल भूरे बालों से इसका पूरा शरीर क्या होगा? ढका रहेगा। और इसका जो सिर है वह पूरी तरीके से ब्राउन कलर यानी कि भूरे रंग का होगा। इसका सिर जो है वह पूरा भूरे रंग का होगा। ठीक है, ये इसके कुछ सामान्य गुण हैं। पहला, ये मध्यम आकार का स्थूलाकार सलभ है। काले धब्बे वाले सफेद पंख इसमें पाए जाते हैं। अग्रिम पंखों के बाहरी भाग, वक्ष एवं उदर के कुछ भाग जो हैं वो कैसे होंगे? सिंदूरी लाल रंग के होंगे। ठीक है, इसके अलावा इसका जो पूरा शरीर है वो लाल भूरे बालों से ढका रहता है और इसका पूरा सर जो है वह भूरे रंग का होता है। इसके बाद आते हैं इसकी लंबाई पर। ठीक है, इसकी लंबाई देखिए, अगर ये पूर्ण रूप से विकसित होगा तो 40 से 50 मिलीमीटर इसकी लंबाई होगी। 40 से 50 मिलीमीटर इसकी क्या होगी? लंबाई। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद आगे चलते हैं। ये कौन कौन सी फसलों को प्रभावित करता है? तो उसके लिए हम पढ़ेंगे पोषक पौधे। ठीक है, तो
हम जिस कीट के बारे में पढ़ रहे हैं कातरा, वह सबसे पहले तो हमने पढ़ा है कि वह उत्तर भारत में पाया जाता है और वह सर्वभक्षी कीट है। ये खरीफ की फसल के लगभग या खरीफ की समय उगने वाले लगभग हर एक फसल को खा सकता है। ठीक है, जैसे कि खरीफ की फसल में उगने वाले, जैसे अगर हम बात करें बाजरा, ज्वार, ग्वार, मूंग, मोट और तिल। ठीक है, इन फसलों को, जो खरीफ की फसल है, खरीफ के समय जो फसल उगाई जाती है, ठीक है, उनको, जो इस समय जो उगाई जा रही है, ठीक है, जिसकी खेती की जा रही है, ठीक है, तो उन लगभग सारी फसलें, ठीक है, जैसे कि बाजरा, ज्वार, ग्वार, मूंग, मोट, तिल, ठीक है, इन फसलों को वह खा करके या इन फसलों को नुकसान पहुंचाता है या इन फसलों से वह अपना पोषण प्राप्त करता है। ठीक है, इसके बाद में देखिए हम लोग, अगर इसका हानियां और महत्व, जैसा कि हमारी बुक में दिया गया है, इसकी हानि और महत्व है, तो हमें याद रखना है कातरा जो है वह हल्की भूमि और कम वर्षा वाले क्षेत्रों को ज्यादा प्रभावित करता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट इसमें याद रखना है, हल्की भूमि एवं कम वर्षा वाले क्षेत्रों में, कम वर्षा वाले क्षेत्रों में ज्यादा सक्रिय होगा, क्षेत्रों में ज्यादा सक्रिय होता है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट, ये कौन से क्षेत्र में ज्यादा हानि पहुंचाता है या कौन से क्षेत्र में यह ज्यादा सक्रिय रहता है, तो इसका हमें पॉइंट याद रखना है, हल्की भूमि और कम वर्षा वाले क्षेत्रों में यह ज्यादा सक्रिय होता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें कातरा के जो सलभ हैं अपनी प्रारंभिक अवस्था में वह समूह में रहते हैं, जिसे हम कहते हैं सुंडी या लार्वा। तो इसका जो लार्वा है वह प्रारंभिक अवस्थाओं में, विकास की जो इनकी प्रारंभिक अवस्थाएं हैं, जिसे हम शिशु सुंडी या शिशु लार्वा कहते हैं, तो प्रारंभिक अवस्था में यह समूह में रहते हैं, समूह में रहते हैं। पहला पॉइंट ये याद रखना है कि अपनी प्रारंभिक विकास की प्रारंभिक अवस्थाओं में ये क्या करेंगे, समूह में रहते हैं, और जैसे जैसे ये बड़े होते हैं वैसे वैसे ये अलग अलग पत्तियों को खाते हैं और उनको नष्ट कर देते हैं। ठीक है, बड़े होने पर अलग अलग पत्तियों को या अलग अलग पर्ण को खाकर नष्ट कर देते हैं। अलग अलग पर्ण पर ये रहने लगते हैं, उसको खाकर के नष्ट कर देते हैं, और पर्ण के साथ साथ पौधों के जो और दूसरे कोमल भाग है, सॉफ्ट पार्ट है, ठीक है, पर्ण के अलावा, ठीक है, पहले तो ये याद रखना कि ये समूह में रहते हैं। विकास की प्रारंभिक अवस्थाओं में जो शिशु सुंडी है या शिशु लार्वा है वह समूह में रहते हैं, और जैसे जैसे ये बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे ये अलग अलग पत्तियों पर फैल जाते हैं और उनको खाकर के, और पत्तियों के साथ साथ यह पादप के दूसरे मुलायम भागों को भी नष्ट कर देते हैं। पादप के दूसरे मुलायम भागों
दूसरे मुलायम भागों को नष्ट कर देते हैं। अगर इनको रोका नहीं जाता है तो यह पूरे खेत में जितनी भी फसल है उसको 100% नुकसान पहुंचा सकते हैं, यदि इनको रोका नहीं गया या इनका प्रबंधन नहीं किया गया या इनको रोकने के उपाय नहीं किए गए, तो इस दिशा में वह 100% नुकसान कर सकते हैं। ठीक है, ये पॉइंट हमें याद रखना है। इसके अलावा देखिए इनका जीवन चक्र, जीवन चक्र, ठीक है। देखिए जीवन चक्र हम लोग स्टार्ट करते हैं पूर्ण विकसित सलभ से, ठीक है। तो याद रखिए जो सलभ है, कात्रा का जो सलभ है, पहला पॉइंट इसमें याद रखेंगे, जीवन चक्र इनका बहुत ही सिंपल है। कात्रा के जो सलभ हैं वह क्या करते हैं, पहली या दूसरी जो भी अच्छी बारिश होती है उस बारिश के बाद में जमीन से बाहर निकलते हैं। पहला पॉइंट, पहली या दूसरी अच्छी बारिश के बाद भूमि से बाहर निकलते हैं। बारिश के बाद भूमि से बाहर निकलते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट इसमें याद रखना है कि जो कात्रा के सलभ हैं वह क्या करते हैं, पहली और या तो पहली या दूसरी जो भी अच्छी बारिश होगी उसके बाद में यह जमीन से निकलते हैं, और जमीन से निकलने के बाद में यह प्रकाश की तरफ आकर्षित होंगे। ठीक है, इसके बाद ये क्या करेंगे, प्रकाश की तरफ आकर्षित होंगे, प्रकाश की तरफ आकर्षित होंगे। ठीक है, प्रकाश लाइट की तरफ ये आकर्षित होंगे। ठीक है, अच्छी बारिश के बाद जमीन से निकलेंगे और उसके बाद में यह लाइट की तरफ आकर्षित होंगे, और लाइट की तरफ आकर्षित होने के बाद में इनमें जो जनन की प्रक्रिया है वह होगी, और जनन की प्रक्रिया या मैथुन के बाद में जनन की प्रक्रिया के बाद में मादा सलभ, मादा सलभ जो है वह देगी अंडे। मादा सलभ जनन की प्रक्रिया के बाद में मादा सलभ क्या करेगी, अंडे देगी, और यह जो अंडे हैं वह हल्के पीले रंग के, हल्के पीले रंग के पोस्ट के कैप्सूल जैसे होते हैं, जिसके हम कहते हैं अफीम, अफीम के जो कैप्सूल होते हैं उसके जैसे ये दिखाई देते हैं। ठीक है, हल्के पीले रंग के पोस्ट आकार के होते हैं। या पोस्ट के जैसे होते हैं। ठीक है, इसके बाद याद रखिए जैसे ही मादा सलभ ने अंडे दिए, लगभग जनन या प्रजनन की प्रक्रिया के लगभग 4-5 घंटे बाद में मादा सलभ अंडे देगी, जो कि हल्के पीले रंग के होंगे और पोस्ट आकार के, या जिस तरह से अफीम होता है, अफीम का जो कैप्सूल होता है उसकी तरह के ये दिखाई देंगे। इसके बाद देखिए ये जो अंडे दिए जाते हैं वह अंडे दिए जाते हैं किसी भी पादप के पर्ण की निचली सतह पर। ठीक है, ये अंडे कहां पर दिए जाएंगे, पर्ण की निचली सतह पर, पर्ण की निचली सतह पर। ठीक है, पर्ण की निचली सतह पर ये अंडे दिए जाएंगे। इसके बाद में जैसे ही ये अंडे विकसित होते हैं, इन अंडों से शिशु लार्वा
या शिशु लार्वा का विकास होगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर ये ध्यान रखना है कि ये जो शिशु लार्वा है वह प्रारंभ में समूह में रहते हैं। प्रारंभ में ये कैसे रहेंगे? समूह में रहेंगे। प्रारंभ में शिशु लार्वा जो है प्रारंभ में समूह में रहेंगे, और जैसे जैसे ये बड़े होते जाते हैं, ठीक है, जैसे जैसे इनका आकार या इनका विकास होता जाएगा, वैसे वैसे ये अपने समूह को छोड़ करके अलग अलग पत्तियों पर या अलग अलग पादप के जो अलग अलग सॉफ्ट पार्ट है, कोमल भाग है, उनको खा करके अपना पोषण प्राप्त करते हैं। तो समूह में रहते हैं प्रारंभ में, हमेशा समूह में नहीं रहेंगे, प्रारंभ में समूह में रहते हैं, और जैसे जैसे विकसित होने के बाद ये किसको कंज्यूम करेंगे? पर्ण और पादप के अन्य कोमल भागों को, पादप के अन्य कोमल भागों को। ठीक है, ये पादप के अन्य कोमल भागों को खाकर के नष्ट करेंगे या उनसे अपना पोषण प्राप्त करेंगे। इसके बाद देखिए इनका जीवन चक्र लगभग 40 दिनों का होगा, और इसमें ये क्या करेंगे? देखिए 40 से 60 दिनों का, और उसमें क्या करते हैं? जब भी सलभ जो है वह प्यूपा अवस्था ग्रहण करेगा, यानी कि कोशावस्था जब वो ग्रहण करेगा, तो कोशावस्था में आने से पहले, कोशावस्था में जाने से पहले ठीक है, कोशावस्था में जाने से पहले ये जितने भी खेत हैं उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं, फसल को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो फसल को नुकसान पहुंचा करके या उससे पहले जब भी इनके कोशावस्था में जाने का समय आएगा, तब ये क्या करेंगे? खेत से बाहर निकलेंगे, और खेत से बाहर निकल करके आसपास की जो जमीन है जहां पर वृक्ष है, ठीक है, उन वृक्ष में जमीन वृक्ष के नीचे लगभग 10 से 30 सेंटीमीटर तक अंदर चले जाएंगे। ठीक है, जमीन के नीचे ये लगभग 10 से 30 सेंटीमीटर तक जमीन के अंदर चले जाएंगे, और जमीन के अंदर जाने के बाद में वृक्षों के नीचे 10 से 30 सेंटीमीटर तक भूमि में चले जाते हैं। ठीक है, कोई भी वृक्ष है उसके नीचे लगभग 10 से 30 सेंटीमीटर तक आगे जमीन में ये चले जाते हैं, या पादप के 10 से 30 सेंटीमीटर नीचे तक ये चले जाते हैं। वहां पर ये बदल जाते हैं कोशावस्था में। कोशावस्था में वहां पर ये बदल जाते हैं, और कोशावस्था में बदलने के बाद में ये लगभग 10 महीने तक 10 महीने तक, या जब तक अगली बरसात या अगले सीजन की बरसात नहीं आ जाती। देखिए ये जीवन चक्र इनका लगभग 40 से 60 दिन का जीवन चक्र है, तो 40 से 60 दिन का ये अपना जीवन चक्र पूरा करेंगे, और जीवन चक्र पूरा करने के बाद में यह किसी पादप या वृक्ष के नीचे जमीन में लगभग 10 से 30 सेंटीमीटर तक चले जाते हैं, और वहां पर ये बदल जाते हैं कोशावस्था यानी कि प्यूपा अवस्था में ये बदल जाते हैं। ठीक है, प्यूपा अवस्था में बदलने के बाद में जमीन के नीचे ये लगभग 10 महीने तक रहते हैं। ठीक है, जमीन के नीचे 10 महीने तक उसी अवस्था में या कोशावस्था में ही ये रहते हैं। इसके बाद क्या होता है, जब भी 10 महीने के बाद में जब भी अच्छी बारिश होगी, जो कि हमने पढ़ा है पहली या दूसरी अच्छी बारिश, तो इस केस में ये क्या होंगे,
वापस से इनका यही जीवन चक्र प्रारंभ हो जाएगा जो हमने यहां से डिस्कस किया है। ठीक है, ये जो अवस्था है ये वापस पहली या दूसरी बारिश के बाद में ये भूमि से बाहर आ जाते हैं और यही जीवन चक्र दोहराते हैं। तो अगर हम देखें, अगर एक सीजन में देखें तो एक सीजन में केवल एक ही पीढ़ी इनकी हमें दिखाई देती है, क्योंकि एक पीढ़ी का जो जीवन चक्र है वो लगभग 40 से 60 दिन का होगा और उसी जीवन चक्र में यह नई पीढ़ी बनाते हैं और वही अगली पीढ़ी जो है हमें दिखाई देती है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था हमारा पहला कीट जिसके बारे में हमने डिस्कस किया है और वह पहला कीट है कात्रा। ठीक है, कात्रा के बारे में हमने इसके कुछ सामान्य गुण पढ़ लिए हैं, जिसका वैज्ञानिक नाम एमीसेक्टा म्यूरी, कुल लेपिडोप्टेरा और गण आर्कटिडी। इसके सामान्य लक्षण में इसके आकार मध्यम आकार, स्थूलाकार, सलब होता है। इसमें सफेद पंख होते हैं जिनके ऊपर काले धब्बे पाए जाते हैं। ठीक है, और इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसके आगे वाले जो पंख हैं उनके बाहरी भागों में जो बाउंड्रीज होती हैं, बाहर की बाउंड्रीज हैं, वहां पर इसके वक्ष में और उधर के जो कुछ भाग हैं उनमें सिंदूरी लाल रंग पाया जाता है और पूरा शरीर जो है उनका लाल भूरे बालों से ढका रहता है और इनका सिर जो है वो ब्राउन कलर का यानी कि भूरे रंग का होगा। इसके बाद इनकी लंबाई जो है 40 से 50 मिलीमीटर। पोषक पौधे हम लोग पढ़ ही चुके हैं, बाजरा, ज्वार, ग्वार, मूंग, मोठ, तिल। ठीक है, इसके बाद में ये प्रभावित करते हैं हल्की भूमि और कम वर्षा वाले क्षेत्रों को ये प्रभावित करते हैं, ज्यादा वहीं पर ये सक्रिय रहेंगे। इनका लार्वा जो है वो प्रारंभ में समूह में रहता है और बड़े होने पर पर्ण के अलग अलग भागों को साथ में पादप के दूसरे मुलायम भागों को खाकर के ये क्या कर देता है, नष्ट कर देते हैं। इनको रोका नहीं जाता तो ये 100% नुकसान कर सकते हैं। इसके बाद ये इनका जीवन चक्र है जो हमने पढ़ लिया है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इनका प्रबंधन, किस तरह से इनको रोका जाता है, और प्रबंधन के साथ हम पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट या अगली जो प्रमुख कीट है सफेद लट, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वो सब हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। नोट्स आपको या तो 1-2 दिन में वेबसाइट बन जाती है तब उपलब्ध हो जाएंगे, अगर नहीं बनती है तो वैसे मैन्युअली आपको नोट्स उपलब्ध या प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। ओके, इससे रिलेटेड कोई भी आपको डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो बाकी हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में।